नमस्कार दोस्तों, मैं मीत सेठी और आप देख रहे हैं मीत सेठी 786 चैनल। दोस्तों, आज का वीडियो जो है हमारी लाइफ के साथ रिलेटेड है और आज के वीडियो को अगर आप अंत तक देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आज आपको इस वीडियो में क्लियर होंगी और आप बहुत कुछ समझने में सक्षम हो जाएंगे। आध्यात्मिक मार्ग हर किसी के लिए डिवाइन है और ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि आपका जीवन कैसी स्थिति में है। बहुत हद तक ये एक अज्ञात क्षेत्र भी हो सकता है जहाँ पर आप कभी सोच भी नहीं सकते कि आप पहुँचेंगे। आयाम बदलाव को फील करने का सबसे अधिक भटकाने वाली चीज़ों में से एक हो सकता है, जिसमें कोई भी गुजर सकता है और आपको ऐसा फील हो सकता है कि आप एक दिन जागते हैं और दुनिया बिल्कुल उल्टी हो गई है। ये बिल्कुल वैसा ही होगा कि जैसे किसी अनोखी चीज़ को पहली बार महसूस किया है। और जब आप हाई वाइब्रेशन में पहुंचते हैं यानी हायर शिफ्टिंग में जाते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे मैंने किसी अनोखी दुनिया की यात्रा की है। और ये यात्रा हम अपनी स्थिति में स्थिर रहते हुए यानी अवेयर रहते हुए करते हैं, जहाँ कुछ भी बदला नहीं और हम हर चीज़ को फील कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम गहराई में जाते हैं वहाँ सब कुछ बदल जाता है। ये वीडियो आपको बहुत भ्रमित करने वाले अनुभवों में स्पष्टता पाने में हेल्प कर सकता है। शिफ्टिंग क्या है, ये जानने से पहले हम ये जानते हैं कि ये इम्पॉर्टेंट क्यों है। सबसे पहले बुनियादी स्तर पर हमारी चेतना में परिवर्तन, आयाम में परिवर्तन, मैट्रिक्स से बाहर निकलना, आप किसी भी नाम से इसे बुला सकते हैं। ये आपकी वास्तविकता, आपके वजूद के प्रति जागरूकता लाने और भौतिकता जो ये भौतिक दुनिया है इसके परे देखने के बारे में है। और हम तब तक इसमें शामिल नहीं होते जब तक कि ध्यान या फिर माइंडफुलनेस के द्वारा एक ऐसी एनर्जी को प्राप्त नहीं करते जो कि पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। तो इस हाई पावर, हाई एनर्जी के प्रति जागरूक होने पर हम समझ पाते हैं कि सब कुछ कैसे एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। हम उस झूठ को समझ पाते हैं जिसमें हम अब तक जी रहे हैं। तो हम समझ लेते हैं कि भौतिक आँखों से जो दिख रहा है ये उससे कहीं अधिक है, कहीं ज़्यादा है। और जैसे जैसे हम हाई डायमेंशन की ओर बढ़ते हैं वास्तविकता के बारे में हमारा ज्ञान और अधिक विस्तृत होता चला जाता है। जब हम प्रेम, ज्ञान, शांति या फिर स्पष्टता के गहरे स्तर पर पहुंचते हैं तो ये जान पाते हैं कि जागरूकता क्या है, अवेयरनेस क्या है। हम जब अवेयरनेस में आते हैं तो बहुत बार इन अनुभवों को फील कर सकते हैं। हम शारीरिक रूप से यहीं रहते हैं लेकिन मानसिक स्तर पर हम ये यात्रा करके लौटते हैं। हम सब 3D आयाम में मौजूद हैं और 5D आयाम की ओर बढ़ने की तैयारी कर रहे हैं। अपनी चेतना का विस्तार करके हम यूनिवर्स के साथ एक व्यापक संपूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं। 3D आयाम हमारे अस्तित्व का वर्तमान आयाम है, यानी कि प्रेजेंट में हम जहाँ खड़े हैं। और जब हम 3D आयाम में आते हैं तो ये भौतिकता में केंद्रित होता है, यानी हम इस धरती के साथ जुड़े होते हैं और हम अपनी आत्मा में जो है डिस्कनेक्ट हुए रहते हैं। यहाँ पर 3D आयाम में हम भौतिकवाद में जीते हैं, अपने फिजिकल बॉडी में रहकर जीते हैं। 3D आयाम में ईगो काम करता है और 4D आयाम जो है वो चेतना का वो आयाम है जहाँ समय और स्थान दोनों ही नहीं हैं, जहाँ पर हमारे विचार भौतिक वास्तविकता को बहुत प्रभावित करते हैं। और जब हम 4D आयाम की जागरूकता में रहते हैं हम समय सीमा के जुड़ाव से कट जाते हैं और यहाँ पर हम सीखते हैं कि कैसे बंधनों से आज़ाद होना है, कैसे लेट गो करना है, कैसे चीज़ों को नियंत्रित यानी कि कंट्रोल करने की बजाय उन्हें प्रकट होने देना है।
और 5D आयाम वो आयाम है जिसकी तैयारी में हम सब लगे हुए हैं। ये चेतना का स्तर हाई स्तर है और इस आयाम के बारे में बहुत गलत जानकारियाँ भी हमें दी जा रही हैं। हम इस आयाम तक तभी पहुंच पाएंगे यदि हम खुद को आध्यात्मिकता के उच्च स्तर तक विकसित कर पाएंगे। 3D और 5D आयाम के मध्य यानी 4D आयाम पर चेतना का विभाजन होगा और 5D आयाम पूर्ण स्वीकृति, पूर्ण सिरंडर और पूर्ण जागरूकता की स्थिति है। हमें भौतिक रूप से कहीं नहीं जाना, लेकिन चेतना के स्तर पर बहुत हाई स्तर पर पहुंचना है। चौथा आयाम रेखिक आयाम से बाहर है और यदि ना के बराबर जब हम आकर्षण के नियम पर यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर काम करते हैं, उसे अपने जीवन में लागू करते हैं, तो ये वो आयाम है जिसे हम ध्यान में फील करते हैं, जहाँ हम भौतिकता को बदलने के लिए अपनी आंतरिक ऊर्जा और अपने अंदर की भावनाओं पर काम करते हैं। 3D से 5D आयाम की शिफ्टिंग के बीच 4D एक सेतु के समान है और 5D आयाम में पहुंचने के लिए हमें जागरूकता के उस हाई लेवल तक पहुंचना है जहां पर 3D से 5D की यात्रा 4D आयाम के माध्यम से हम कर पाएँ। तो इसलिए 4D आयाम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। जब हम चेतना पर काम शुरू करते हैं तब डेजा वू, हाई एनर्जी और अलग दुनिया, पास्ट लाइफ की यादें सब कुछ एक साथ हमारे जीवन में प्रवेश कर जाता है। कभी कभी इतने सारे बदलाव एक साथ होने पर हम पीछे की ओर लौट सकते हैं। हमारे मन में हजारों सवाल उभरने लगते हैं कि आखिर वास्तविकता क्या है। इस अवस्था में छोटी छोटी चीज़ें भी हमें इफ़ेक्ट करने लगती हैं और यही छोटी छोटी बातें हमको हाई लेवल तक जागरूक होने में हेल्प भी कर सकती हैं। जहाँ पर सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, हम उस ऊर्जा के संपर्क में आकर अपने पूरे अस्तित्व में बदलाव फील कर सकते हैं, बदलाव ला भी सकते हैं और हम अपने सपनों के गहरे अर्थ खोज सकते हैं। धीरे धीरे स्पष्टता के साथ हैप्पीनेस भी हमारे जीवन में एंटर होने लगता है। अपने मिथ्या जीवन को हम समझने लगते हैं। चीज़ों के बीच का फासला धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है और बहुत कुछ स्पष्ट होता चला जाता है। हमें फ्यूचर दिखने लगता है और हम समय को विस्तारित होता देखते हैं। हम एकता की भावना को, वननेस को फील करने लगते हैं और यहीं से ये स्पष्ट हो जाता है कि चेतना के उच्च स्तर पर हम जा चुके हैं। ये हमारी ऊर्जा है जिसे हमने जागृत अवस्था में प्राप्त कर लिया है। तो हमको एक हाई लेवल तक जाना होता है। हमारी पूरी दुनिया हमारे घर जैसी अवस्था हमको फील करवाने लगती है। हमें लगने लगता है कि हम अपने उस घर में पहुंच चुके हैं जहां से हम बहुत पहले बिछड़ गए थे। हम शक्तियों को प्राप्त करने लगते हैं, टेलीपैथी करने लगते हैं, माइंड पढ़ने लगते हैं और बहुत कुछ उच्च चेतना के स्तर पर हमें प्राप्त होने लगता है। हमारे आत्मिक परिवार यानी कि हमारी सोल फैमिली हमारे साथ समर्थन में काम करने लगते हैं। हम दूसरों के लिए कुछ करने की भावना से भर जाते हैं और यही हमको अपनी लाइफ का मकसद समझ आता है। हमें जो प्राप्त किया है, हमने उस ज्ञान को हम दूसरों तक पहुंचाने की स्वाभाविक इच्छा रखने लगते हैं।
हर बात के प्रति सचेत होने लगते हैं और यही जागृत अवस्था हमें प्रकाश पुंज बना देती है और दूसरों को भी हमारे अंदर वो लाइट दिखाई देने लगती है। दुनिया में हजारों लोग इस जागृत अवस्था की जर्नी से गुजर रहे हैं और ये अवस्था संयोग से घटित होती है। और दोस्तों, यदि आप भी स्पिरिचुअल जर्नी की अवस्था से गुजर रहे हैं तो वो टाइम दूर नहीं जब आप भी एक लाइट पुंज बनकर सबको रास्ता दिखाएंगे और ज्ञान को चारों ओर बिखेरेंगे। तो आप भी अगर ये सब कुछ जानना चाहते हैं और इन रहस्यों को समझना चाहते हैं तो इस चैनल के साथ जुड़े रहें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जब तक अपनी नेक्स्ट वीडियो लेकर आती हूँ, आप सब ध्यान में रहें, आनंद में रहें, अपनों में रहें, अपनों के साथ रहें, खुश रहें, खुशहाल रहें। मिलती हूँ जल्दी ही। धन्यवाद।